नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने के लिए आपको हार्दिक स्वागत है। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज मैं जानकारी लेकर आया हूं, इष्ट देव के प्रति लोगों को संशय बना रहता है, इसलिए कि लोग अपने इष्ट देव का पूजा पाठ तो करते हैं पर उन्हें मालूम ही नहीं होता कि दिव्य संकेत क्या होते हैं और क्या अनुभव होते हैं। केवल सोचते रहते हैं मन ही मन में कि इष्ट देव मेरा पूजा पाठ स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, मेरे पूजा पाठ से प्रसन्न हैं भी कि नहीं। यह सोचकर उदास रहने लगते हैं, निराश हो जाते हैं और पूजा पाठ में कमी करने लगते हैं और उनकी पूजा पाठ से मन उचटने लगता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दीप संकेत को समझ जाते हैं और अनुभव भी करने लगते हैं। जब अनुभव करने लगते हैं तब उनका मन प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्नचित रहता है, खुश रहता है और प्रसन्नचित होकर पूजा पाठ करते रहते हैं। पूजा पाठ की सीमा को भी बढ़ा देते हैं। जहाँ 1 माला 2 माला पूजा पाठ का जप करते थे, जहाँ 1 माला 2 माला मंत्र जप करते थे, वहाँ 5 माला 10 माला जप करने लगते हैं और प्रसन्नचित होकर मंदिर भी जाने लगते हैं। उनको मन करता है कि मैं मंदिर भी अब जाऊं और मंदिर भी जाने लगते हैं। पूजा पाठ जप में तो संकेत ही मिलते हैं, बड़े बड़े अनुभव नहीं मिलते हैं। हाँ, बड़े बड़े अनुभव मिलते हैं। जब तामसी साधना करेंगे तो आपको डरावने और बड़े बड़े अनुभव होंगे, लेकिन सात्विक साधना में तो केवल दीप संकेत ही मिलते हैं। आज मैं ऐसे दीप संकेत बताऊंगा जिससे आप जान सकेंगे कि इष्ट देव आपसे प्रसन्न है और आपकी पूजा पाठ को स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, पहला संकेत मैं बता रहा हूँ। पहला संकेत यह है कि जब आप पूजा पाठ में बैठेंगे, पूजा कर रहे होते हैं, तो आप दीपक भी जलाते होंगे। दीपक सरसों के तेल का दीपक जलाते होंगे, सरसों के तेल के दीपक जलाते होंगे या शुद्ध घी का दीपक जलाते होंगे। उस दीपक में फूल बन जाता है, फूल बन जाएंगे। या हर किसी के दीपक में फूल नहीं बनते हैं। जो लंबी समय से अपने इष्ट देव का पूजा पाठ करते रहते हैं सच्चे मन से, उन्हीं के दीपक में फूल बनते हैं। दोस्तों, दीपक में फूल बनने का मतलब यह है कि इष्ट देव आपके दीपक में विराजमान हो गए हैं, आपको विश्वास दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप पूजे में लगे रहो। दूसरा संकेत है कि जब पूजा कर रहे होते हैं, अपने पूजा घर में कर रहे होते हैं, चाहे कहीं मंदिर में गए होंगे, आदि पूजा पाठ कर रहे होंगे, तो आपको लंबी लंबी उबासियाँ आने लगेंगे, लंबी लंबी उबासियाँ आने लगेंगे। आपको नींद सा जैसा लगने लगेगा, जैसे नींद आ रही है। आपको आँख भारी भारी सा लगने लगेंगे। भी एक शुभ संकेत है। ये भी एक शुभ संकेत है कि आपका इष्ट देव आपके घर में उपस्थित है, आपके घर में उपस्थित है। आप इत्मीनान होकर के आप पूजा पाठ में लगे रहें, ध्यान से पूजा पाठ करते रहें। पांचवा अनुभव यह है कि जब पूजा पाठ कर रहे होते हैं, जब पूजा पाठ कर रहे होंगे तो प्रतिमा को देखकर या मूर्ति को देखते रहेंगे, निहारते रहेंगे और आपको अंदर से रोना आएगा, अपने आप रोना आएगा। आंसू नहीं रुक पाएगा, अब रोते रहेंगे और उनके
अंग प्रत्यंग को निहारते रहेंगे, उनके अंग प्रत्यंग को निहारते रहेंगे और रोते रहेंगे, ये भी एक शुभ संकेत है। ये भी शुभ संकेत है कि परमात्मा आपके घर में चरण रख दी है। छठा संकेत यह भी है कि जब आप धूप जलाते हैं, पूजा पाठ में धूप जलाते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं, तो उसका धुआं आकाश की ओर न जाकर मध्य में ही फैल जाए, किसी बादल के तरह या पहाड़ के पर्वत की तरह आकृति बना ले, तो समझ जाइए कि इष्ट देव आपके घर में विराजमान हो चुके हैं, आपका घर स्वर्ग हो चुका है। चिंता की बात नहीं है। सातवां संकेत यह है, कभी भजन कहीं अपने इष्ट देव की भजन हो रहा है, कहीं गुणगान हो रहा है, कहीं श्लोक पढ़ रहे हैं, स्तोत्र पढ़ रहे हैं, उस समय आपको आँखों में अपने आप आंसू आ जाएगा। उस समय भी आपको आंसू थम नहीं पाएगा, इतना आंसू आएगा। जितने गुणगान सुनेंगे, जितने भजन सुनेंगे, आपके आँखों में आंसू आने लगेंगे और शरीर भी गनगनाने लगेगा, सिहर जाएगा, सिहरन हो जाएगा शरीर में। तो समझ जाइए कि इष्ट देव वहाँ पर साक्षात विराजमान है। जब इन सब संकेत मिलने लगे, जब इन सब संकेत आपके साथ होने लगे, तो आपको पूजा पाठ की गति बढ़ा देना चाहिए, पूजा पाठ की सेवा को बढ़ा देना चाहिए। जैसे पाँच माला मंत्र जप कर रहे हैं, तो 20 माला 25 माला मंत्र जप करना शुरू कर दीजिए। उत्साहित होकर के मंत्र जप को संख्या बढ़ा देनी चाहिए। जब मंत्र जप करने लगेंगे तो उसका 10% हवन करना पड़ेगा। थोड़ा सा हवन भी कर दिया कीजिए। जितना हवन करेंगे उसका 10% मार्जन करना पड़ेगा, और जितना मार्जन किए हैं उसका 10% तर्पण करना होगा। कर दीजिएगा तो ये हवन उसके बाद पूर्णाहुति हो जाएगा। उसके बाद आरती वगैरह क्षमा मांग करके आरती वगैरह कर दीजिए। अब विराम देता हूँ। इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहूँगा, जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद। माता रानी सबको रक्षा करे।